गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक लेके चलेंगे वो लिमिट्स के कुछ क्वेश्चंस और लेके चलेंगे इसी पे। तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको फैक्टर वाले और क्वेश्चन करवाए थे रेशनलाइजेशन के। आज और कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, पहले फैक्टर के, उसके बाद फिर आपको करवाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले। ठीक है स्टूडेंट्स, बट कहने का मतलब ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, चाहे धीरे धीरे आए लेकिन समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ समझ में आएगा ये चैप्टर तो 12th में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंप्लीट 12th में लिमिट के बारे में ही बातें हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है ये क्वेश्चन, मैंने लिखा है यहाँ पे आज का क्वेश्चन। पहला फर्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 2 1 ओवर x माइनस 2 माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 ओवर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। आप वैल्यू रखेंगे, सेटिस्फाई नहीं करेगा, इन्फिनिटी फॉर्म बनाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, 0/0 बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन शायद ये इन्फिनिटी बनाएगा। तो आप सीधे क्वेश्चन को सोल्व करें। अब सोल्व कैसे करना है, तो पहले यहाँ सोल्व करते हैं। अंदर देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2 ब्रैकेट 1 ओवर x माइनस 2 माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3। इन दोनों पार्ट, पूरे कंप्लीट पार्ट से मैंने x कॉमन लिया यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स आएगा x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 और यहाँ ब्रैकेट। ठीक है, अब इस नीचे वाले पार्ट के फैक्टर करो आप। लिमिट x टेंड्स टू 2 1 ओवर x माइनस 2 माइनस, कर लो मल्टीप्लाई ऊपर, 4x माइनस के 6 ओवर यहाँ पे x ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 आनी चाहिए मल्टीप्लाई, 3 आना चाहिए प्लस माइनस 1, प्लस माइनस के 3, तो 2 1 जा 2 हो गया ना, माइनस का 2 माइनस का 1, देन x माइनस 2 इंटू में x माइनस 1। ये आप सोल्व कर सकते हैं इसको आगे। ठीक है, मैंने सीधा लिखा है। फिर अगले स्टेप पे स्टूडेंट्स, इन दोनों में से x माइनस 2 आप कॉमन ले लें, बाहर निकालें पहले डिवाइड का। बाहर का मतलब ये नहीं कि यहाँ से बाहर लिमिट से बाहर आ जाएगा, नहीं, लिमिट से बाहर कांस्टेंट टर्म आ सकती है, इसमें x नहीं होगा, वो टर्म्स आ सकती है, इसमें तो x है। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 1 ओवर x माइनस 2 इंटू ब्रैकेट यहाँ पे, अब यहाँ तो बचेगा 1 माइनस यहाँ पे 4x माइनस 6 और डिवाइड में रहेगा x इंटू x माइनस 1। ये रहेगा पार्ट। आई होप क्लियर होगा। अंदर एलसीएम लो यहाँ पे। अब आप लिमिट x टेंड्स टू 2 1 ओवर x माइनस 2 ब्रैकेट, अब यहाँ मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम आया x इंटू x माइनस 1, और अब यहाँ पे तो इन दोनों कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो गया x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4x प्लस के 6, क्योंकि ये अंदर जाएगा भाई, ये तो ऊपर लिखा जाएगा इधर, तो इसके से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, इसके से माइनस x, ये अंदर गया माइनस, तो ये माइनस का, ये प्लस का, हो गया। नेक्स्ट पार्ट इसको सोल्व कर लें। क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 1 ओवर x माइनस 2 तो है ही, आगे चले, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड में x इंटू एक्स माइनस 1, ये रहेगा पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऊपर फैक्टर करें, यहाँ पे टर्म स्क्वायर में आ गई, तो फैक्टर में तो क्या आएंगे, 6 तो आनी चाहिए मल्टीप्लाई, 5 प्लस माइनस, देन 3 2 जा 6, माइनस के 2 माइनस के 3। हाँ, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 1 ओवर x माइनस 2 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 और इंटू में x माइनस 3, डिवाइड में होगा x इंटू एक्स माइनस 1। कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया ना। अब लिमिट प्रोसीड करें आप, एज प्रोसीडिंग लिमिट, एज प्रोसीडिंग लिमिट, तो क्या आएगा, रखो 2 यहाँ पे, 2 माइनस 3 डिवाइड में 2 इंटू 2 माइनस 1, तो स्टूडेंट्स ऊपर तो जाएगा माइनस 1, नीचे आ जाएगा 2, बस ये आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह स्टूडेंट्स पार्ट था ये वाला, कोई हार्ड तो नहीं है ना ज़्यादा, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपने सोल्व ही करना है और कुछ भी नहीं है। जैसे आप सोल्व करते आए हैं पहले, अगर आपको थोड़ा सा आता है ना मैथमेटिक्स में सोल्व करना, तो लिमिट बड़ी इजी लगने लगेगी आपको, बस सॉल्यूशन है, कुछ भी नहीं है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स।
ऐसे जैसे हम एक एक पार्ट डिफाइन करते रहेंगे ना, तो आपको एक एक बातें इनमें समझ में आती रहेंगी। ठीक है ना, देखो तो नेक्स्ट पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 इंटू रूट एक्स माइनस 1, ये टू टर्म्स ऊपर, नीचे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ये क्वेश्चन आपने सोल्व करना है। आप 1 रख के देखेंगे स्टूडेंट, तो ये 0/0 बनाएगा, आप लिख लेना। हम सोल्व करते हैं। वैसे मैंने आप शुरू में ही कहा था कि जो शुरुआत में मैंने क्वेश्चन दिए थे स्टूडेंट्स, वो तो सिंपल फॉर्म में थे, इजीली क्वेश्चन थे, लेकिन उसके बाद सारे क्वेश्चन 0/0 इन्फिनिटी फॉर्म बनाएंगे, तो सोल्व करना पड़ेगा आपको उनको। ठीक है, रूल लगाने पड़ेंगे। तो कैसे करूं, देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां पर 2x माइनस 3 इंटू रूट एक्स माइनस 1 डिवाइड में इसके फैक्टर हो जाएंगे, 3 2 जा 6 आनी चाहिए मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 3x माइनस के 3 हो गया ना। इसे रॉन्ग हो गया स्टूडेंट्स, ये प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा। अब दोनों को प्लस करूंगा तो प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, वो रॉन्ग हो गया था। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 इंटू में रूट एक्स माइनस 1 डिवाइड में, इन दोनों में से 2x कॉमन हुआ, देन x माइनस 1, यहां पे माइनस 3 कॉमन, प्लस का 3 कॉमन, देन x माइनस 1। अब नीचे वाले पार्ट में फैक्टर बन गए 2x माइनस 3 इंटू में रूट एक्स माइनस 1 ओवर, यहां हो जाएगा x माइनस 1, तो ये, और ये हो गया 2x प्लस में 3। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? लेकिन मैंने कहा था जब तक ऊपर नीचे कुछ कट नहीं हो तब तक सोल्व नहीं करेंगे, तब तक नहीं रखेंगे लिमिट। तो आपको तो दिख रहा है सोल्व तो नहीं हो रहा, हो गई ना गड़बड़ यहाँ पे। अब कैसे करें, कट तो नहीं रहा ना, और रख के देखेंगे तो भी 0/0 बनाती है। अब प्रॉब्लम आ गई क्योंकि सारे पार्ट फैक्टर में चेंज हो गए। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखो ना, रूट आपको दिख रहा होगा, रूट में एक टर्म दिख रही होगी, हाँ तो इसका कर दो रिलेशन, इसी टर्म्स का उसका ले, क्या आएगा, तो इस टर्म्स का करेंगे तो क्या लिखोगे, रूट एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा ना, क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस 1। तो क्या लिखेंगे यहां पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 रूट एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 1 डिवाइड में x माइनस 1 2x प्लस 3 इंटू रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, रूट एक्स प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, रूट एक्स प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई, दोनों में हो गया, दोनों पार्ट ही आ गए। स्टूडेंट्स इन दोनों की करो मल्टीप्लाई, तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, तो क्या बनेगा यहां से, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, और ये पार्ट सेम 2x माइनस 3 इंटू में x माइनस, तो ये बन गया x माइनस 1 केवल, ठीक है ना, ब्रैकेट में x माइनस 1 और ये x माइनस 1 इंटू में ये 2x प्लस 3 और लास्ट का हो गया रूट एक्स प्लस 1। इनको तो आपने चेंज करना ही नहीं है, समझ आया? अब x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, देखो अब ऊपर नीचे कैंसिल हुआ ना, कैंसिल हो गया तो बन गई बात। क्या करें अब, एज प्रोसीडिंग लिमिट कर दो, एज प्रोसीडिंग लिमिट, तो क्या आएगा, 1 रखोगे तो 2 माइनस 3 ऊपर, नीचे 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1, तो स्टूडेंट्स ऊपर तो आ गया माइनस 1 सोल्व के, नीचे 5 2 जा 10, सीधा ही हो गया आंसर, ये रहेगा माइनस के 1/10। क्लियर हुआ कैसे करना था, बताया मैंने आपको, तो समझ भी आया होगा, ऐसी कोई बात नहीं स्टूडेंट्स। इसमें दोनों रूल लग गए थे, फैक्टर वाला भी लगाया हमने और दूसरा कौन सा, रिलेशन वाला भी लगाया हमने, ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन पुट वाला अब तक नहीं आया है ना, करवाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पार्ट,
देखिए स्टूडेंट्स, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, आप जब बुक में क्वेश्चन देखेंगे तो इस पे लिखा हुआ है कि सोल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, नहीं लिखा हुआ हो तो आपकी मर्जी पे होता है, आप इसको फैक्टर से भी कर सकते हैं, फैक्टर हो जाएंगे, फैक्टर से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो फिर मैं आपको इसको इसी मेथड से करके दिखाता हूँ। किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्या होता है इसमें स्टूडेंट्स, वैसे आप रखोगे 1 तो स्टूडेंट्स 0/0 बनाएगा, आप कर लेना सोल्व। ठीक है, 0/0 बनाएगा तो आप लिख देना। चलो मैं कर देता हूँ, इट इज 0/0 फॉर्म। तो बाई मैं किससे कर रहा हूं वो लिख के दिखा दो, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये आपका थर्ड मेथड आ रहा है जो मैं लगा रहा हूं। ठीक है, क्या होगा इसमें, कहा था मैंने पुट करेंगे आप पहले, पुट x इक्वल्स टू कितना, जो लिमिट है वो कितनी है 1, तो x इक्वल्स टू 1 के आगे साइन कौन सा है, प्लस या माइनस, तो कुछ भी नहीं है ना, तो प्लस का 1 प्लस h, ये अपन तरफ से पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पुट करेंगे तो ये तो यहाँ पुट हो जाएगा पूरे पार्ट पे, तो यहाँ लिमिट भी चेंज होनी चाहिए ना, तो क्या लिखोगे, व्हेन x टेंड्स टू 1, जब x की वैल्यू 1 है तो रखो 1 इक्वल टू 1 प्लस h, 1 से 1 कैंसिल, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो व्हेन x टेंड्स टू 1 देन h टेंड्स टू 0, आप सीधा कर सकते हैं इस तरह से। और h जब आप पुट करेंगे ना तो ध्यान रखना h हमेशा 0 को अप्रोच करेगा, अगर कुछ हो रहा है आपका तो आपने गलत कर दिया फिर। ठीक है, तो 0 को अप्रोच करेगा यहाँ पे, हो गया, करें पुट, तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी जगह पे यहाँ पे आ जाएगा x की जगह पे 1 प्लस h माइनस 1 डिवाइड में ये 2 सेम, यहाँ पे 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस h प्लस के 5। आप कई बार सोचते हैं कि ये तो बड़ा हार्ड मेथड है, लंबा जाएगा, सोल्व नहीं होगा हमसे, हम तो उसे कर लेंगे फैक्टर से। तो स्टूडेंट्स सबसे इजी है ये वाला, ठीक है ना। फैक्टर वाले में तो हम कई बार अटक भी जाते हैं, हमसे फैक्टर भी नहीं होते, लेकिन ये तो बहुत इजी मेथड होता है। और देखना 12th क्लास में कंप्लीट यही लगाने वाले हो आप, ठीक है। तो अच्छे से समझे इस पार्ट को, क्या है करें तो भी सोल्व, 1 से 1 कट गया, लेकिन लिमिट प्रोसीड तब होगी जब ऊपर नीचे h कैंसिल होगा, ठीक है, तब तक सोल्व करते रहेंगे इसको। करिए सोल्व, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, ऊपर तो h डिवाइड में 2 से ब्रैकेट 1 प्लस h का फॉर्मूला खोलो, होल स्क्वायर का, a प्लस b का, तो 1 प्लस h स्क्वायर प्लस में 2h, क्लियर है। अब -7 से कर दो, -7 माइनस के 7h प्लस में 5, ये वाला हो गया ना, इसके से मल्टीप्लाई, इसके से मल्टीप्लाई। अब 2 से करो अंदर मल्टीप्लाई पहले, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर कंप्लीट h डिवाइड में पहले 2 से करें मल्टीप्लाई, 2 प्लस 2h स्क्वायर, 2 प्लस 2h स्क्वायर प्लस में 4h माइनस 7 माइनस 7h प्लस के 5, ये पार्ट हो गया। अब आपको दिख रहा होगा ये कैंसिल हो गया, 5 to 7 प्लस का वो माइनस का 7, लेकिन अब भी लिमिट नहीं रखनी है, क्यों, ऊपर नीचे नहीं कटा है पार्ट, ये तो नीचे नीचे कट हो रहे हैं। अब h कटना चाहिए ऊपर नीचे, तो नीचे वाले पार्ट से h कॉमन है शायद, देखो h कॉमन, देन यहाँ पे क्या बचेगा 2h, ये कितने हो गए माइनस के 3h, h कॉमन हो गया देन माइनस के 3, क्लियर हुआ, h से h कैंसिल हो गया। अब भर दो एज प्रोसीडिंग लिमिट, तो क्या आएगा, h की वैल्यू 0, 1/0 माइनस के 3, ये रहेगा आंसर। कोई डाउट नहीं ना, चलिए नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं, देखिए देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नेक्स्ट है, थोड़ा सा मैंने लेंथी क्वेश्चन लिया है, क्यूब की पावर में, लिमिट x टेंड्स टू 3, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 ओवर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। देखिए स्टूडेंट्स, इसको सोल्व करना है पुट करके, फिर से वही रूल लगा के, तो कैसे करेंगे, कर लेना आप, 0/0 दिखाएगा, आप सीधा रूल लगाए, पुट x इक्वल्स टू कितना 3, आई कौन साइन है प्लस h, ठीक है, फिर
व्हेन x टेंड्स टू 3 तो h टेंड्स टू 0। आप रख के देखें 3 इक्वल टू 3 प्लस h, 3 3 कैंसिल, h इक्वल्स टू 0, देन h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर रखो यहाँ पे 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस में 3 प्लस एच माइनस के 6। ये पार्ट तो हो गया ऊपर के पार्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे आ जाओ। 3 प्लस एच का होल क्यूब माइनस में 3 इंटू में 3 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस में 3 प्लस एच माइनस के 3, ये पार्ट रहेगा। अब बस केवल फॉर्मूला सोल्व करना है आपने स्क्वायर का और क्यूब का। तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर रहेगा 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस में 6h माइनस में 3 माइनस में h माइनस में 6, डिवाइड में रहेगा a प्लस बी का होल क्यूब है तो a क्यूब प्लस b क्यूब, ये होता है ना, a क्यूब 27 प्लस b क्यूब h क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस b, ये होता है ना। ठीक है, याद है या नहीं। प्लस का फॉर्मूला खोलेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 3 इंटू h 9h इंटू 3 प्लस h, और अगर होता माइनस का तो सारे पार्ट माइनस के, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, नेक्स्ट आओ, माइनस में 3 ब्रैकेट में फॉर्मूला खोलो 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस में 6h, ब्रैकेट बंद। अगले पार्ट में 3 से 3 कैंसिल तो केवल h बच जाएगा यहाँ पे भाई, 3 प्लस एच माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, चलिए अब ये फॉर्मूला सोल्व करो। नीचे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो स्टूडेंट्स ऊपर क्या बनेगा, अभी 9 से 9 कैंसिल तो ऊपर से h कॉमन हो गया, h और प्लस के 5h, देन प्लस के 5 हो गए, h तो कॉमन हो गया। नीचे आ जाओ यहाँ पे, तो पहले तो बड़ी टर्म ले लो h क्यूब, अब इसकी से 9 3 27h, चलो लिख देते हैं एक बार, प्लस में 27h ये वाला, प्लस में 9h स्क्वायर प्लस में 27 ये भी है। आगे चलते हैं, माइनस में 27 ये वाला हो गया, माइनस में 3h स्क्वायर ये हो गया, माइनस में 18h और लास्ट का प्लस का h, ये हुआ पार्ट। अब चेक कर लेते हैं क्या कट होता है, तो 27 से 27 कट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चले, लिखते हैं अब सीधा। अब तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ऊपर तो सेम रखो h इंटू एच प्लस 5, और नीचे आ जाओ यहाँ पे h क्यूब सबसे बड़ी टर्म, फिर छोटी टर्म h स्क्वायर के लेते हैं, देन यहाँ बचेगा प्लस के 6h स्क्वायर, ये लेस हो गए दोनों आपस में, फिर ये आ जाएगा 27 में से 18 लेस हुए, प्लस के 9h हो गया। ये सारे पार्ट सोल्व हो गए। एक ये भी तो है, हाँ तो 10h ही कर दो ना सीधा। ठीक है स्टूडेंट्स, 18 में से 1h गया तो 17, माइनस के 17 और प्लस के 27 तो प्लस के 10h बचेगा। अब नीचे से h कॉमन ले लो यहाँ से, देन वैल्यू क्या आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू h प्लस 5 डिवाइड में अब h कॉमन, देन h स्क्वायर प्लस के 6h प्लस के 10, ये हो गया, h h कैंसिल। और स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया था, जब हम कोई रूल फॉलो करते हैं और अगर वो रूल फॉलो करने के बाद वैल्यू कट हो जाती है ऊपर नीचे, तो फिर हम प्रोसीड करते हैं। करिए, एज प्रोसीडिंग लिमिट, तो क्या आएगा, रखिए h की वैल्यू 0, तो ऊपर तो हो गया 0 प्लस 5, नीचे रखो 0 प्लस 0 प्लस 10, 5/10 मतलब 1/2 रिजल्ट आएगा इसका। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ?
देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि इस मेथड से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। आप कहोगे कि मैं तो इसको फैक्टर से भी कर सकता था, तो स्टूडेंट नीचे वाले के फैक्टर बनने आपसे पॉसिबल नहीं थे। नीचे वाले क्यूब मैरी टर्म, हमने तो स्क्वायर का पढ़ा है फार्मूला, तो कैसे बनाते, नहीं पर बता था ना, इसलिए देखो हमने पुट वाले तरीके से किया और सोल्व कर ध्यान से निकाल दिया। आई होप क्लियर होगा। तो इस तरह बातें होती हैं, उनको थोड़ा ध्यान दिया करो, किस तरह से करना है, किस तरह से हम सोल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा फोकस किया करें पार्ट के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लिखा है मैंने इस बार, कौन सा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x ओवर 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स आप किससे करेंगे, रूट आपको दिख रहा है तो किससे लगा दूं, रिलेशन रूल से। इजी रहेगा ना। पहले तो आप 0 रख के देखिए, 0 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म बननी डेफिनेटली श्योर है। तो क्या लिखोगे, इट इज 0 बाई 0 फॉर्म। सो तो बताएं कैसे करेंगे, रिलेशन से। नीचे वाले टर्म्स का रिलेशन करना है किससे, साइन चेंज करके। साइन चेंज ये नहीं, ये होगा साइन चेंज। ठीक है, करो तो मल्टीप्लाई लिख दिया करो एंड डिवाइड बाय 1 प्लस रूट में x माइनस 1। ठीक है, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर तो अभी x, नीचे 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस रूट में 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस रूट में 1 माइनस एक्स। हो गया, ऊपर के पार्ट से लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 1 प्लस रूट में 1 माइनस एक्स, नीचे करेंगे a माइनस बी a प्लस बी, देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, तो 1 माइनस 1 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर तो सेम और इसका स्क्वायर हट गया रूट यहां से। नेक्स्ट पार्ट से लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर x, ऊपर मत करना मल्टीप्लाई, वो सेम रहेगा, और नीचे के पार्ट में 1 माइनस 1 प्लस एक्स, ये कैंसिल हो गया, x से x भी कैंसिल हो गया। ठीक है ना। एज प्रोसीडिंग लिमिट लिख लेना, क्या आएगा, तो 1 माइनस 0 1, 1 प्लस 1 2 आंसर आएगा, क्योंकि 1 का रूट 1 होता है, इसलिए। क्लियर हुआ जिसे बताया मैंने स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है इसमें, लिमिट x प्लस एच माइनस में रूट एक्स डिवाइड में h और लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सीधे मैंने यही लिखा है, और इसमें कंडीशन अप्लाई है कि x नॉट इक्वल टू 0, वो तो पता ही है कि x भी 0 नहीं होगा, यहाँ पे वो दे रखा है पार्ट के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट्स, कैसे करना है देखिए, पार्ट सोल्व कैसे होगा। तो आप अगर रखेंगे h की जगह 0, तो ऊपर 0 यहाँ 0, रूट एक्स माइनस रूट एक्स 0, 0 ओवर 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म तैयार हो गई ना। तो किसे करना है, रिलेशन से करना है। शॉर्ट में कर दूं, आप लिख लेना। हाँ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, रूट में x प्लस एच माइनस में रूट एक्स ओवर h इंटू में रूट में x प्लस एच प्लस में रूट एक्स ओवर में रूट में x प्लस एच प्लस में रूट एक्स। कोई डाउट अभी? देखिए x के टर्म सेम रहेगी, h पे लिमिट है तो h की ही वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। अब हाँ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ऊपर तो हो गया x प्लस एच माइनस में x ओवर h इंटू रूट में x प्लस एच प्लस में रूट x। हो गया, x से x कट हो गया, x से h भी कट हो गया, अगले स्टेप में कटेगा, सीधा कर रखा है मैंने यहाँ पे। हाँ, तो ऊपर क्या बचेगा 1, मैंने लिमिट प्रोसीड की 1, ये कितना हो गया 0। हाँ, तो कितना होगा रूट x प्लस रूट x, इधर करो ना 2 रूट x, ये आंसर आएगा। इसलिए यहाँ x नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि अब डिवाइड में 0 हो गया तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी, डिफाइन नहीं होगा ना। 1/0 इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी आ गया तो फिर हमने क्या सोल्व किया है क्वेश्चन को, तो ध्यान रहेगा भी। तो वो क्यों था 0 के इक्वल नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब आंसर में वो काम आएगी बात। तो बस आप यही छोड़ दे, आंसर हो गया। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं ना स्टूडेंट्स, कैसे हो रहे हैं क्वेश्चन? चलिए आज की वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन करवा देते हैं स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे और अगले एक्सरसाइज का कुछ बेसिक बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखें।
देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे देखना पहले। लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट a प्लस एक्स माइनस रूट a ओवर x इंटू रूट में अलग से है a इंटू फिर ब्रैकेट a प्लस एक्स, ऐसे वैल्यूज है। कंफ्यूज नहीं होना है किसी पार्ट से भी। आप इस क्वेश्चन में सोल्व करें और रख करके देखें क्या बनाता है पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, x के वैल्यू 0 है तो 0 यहाँ रखेंगे, नीचे पूरा पार्ट 0, 0 यहाँ रखेंगे तो ये 0, रूट a माइनस रूट a कैंसिल, 0 मतलब 0/0 फॉर्म तैयार। तो सोल्व करना पड़ेगा ना। सोल्व करने के लिए कौन सा रूल लगाएं, तो आपको रूट दिख रहा है, कौन सा लगेगा, रिजल्यूशन किसका, ऊपर वाले टर्म्स का। क्यों? क्योंकि ऊपर 2 टर्म्स है, नीचे सिंगल है, इसका नहीं होगा रिजल्यूशन, ऊपर वाले टर्म्स का होगा। क्लियर है? ये पूरा एक ही पार्ट है, मल्टीप्लाई में पूरा कंप्लीट एक पार्ट है, 2 पार्ट नहीं, ऊपर है 2 पार्ट, तो ऊपर वाले का रिजल्यूशन करना है। ठीक है, आप लिख लेना, मैं सीधा करता हूँ रिजल्यूशन। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट में a प्लस एक्स माइनस रूट a डिवाइड में x इंटू रूट में a इंटू a प्लस एक्स मल्टीप्लाई में क्या होगा, तो a प्लस एक्स प्लस में रूट a डिवाइड में a प्लस एक्स प्लस में रूट a। कोई डाउट स्टूडेंट्स? नहीं ना यहाँ तक? अब ऊपर कर दो मल्टीप्लाई और नीचे का सेम रहने दो। हाँ, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ऊपर हो जाएगा a प्लस एक्स माइनस a, क्यों, a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो नीचे का पार्ट यहाँ पे सेम, अब नीचे नहीं करना है मल्टीप्लाई किसी पार्ट में, सेम रखो ऐसे कैसे, a इंटू ए प्लस एक्स इंटू ब्रैकेट यहाँ पे a प्लस एक्स प्लस में रूट a। हो गया ना तक? a से a कैंसिल, और कैंसिल तो x से x भी हो गया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे करना है। ठीक है, अब एक्सेस कट गया, कटते लिमिट रखें, करें प्रोसीड। तो एज प्रोसीडिंग लिमिट, एज प्रोसीडिंग लिमिट, तो क्या आएगा 1 ओवर, ऊपर तो 1 बचेगा ना, कट कभी कह दो कि 0 बच जाएगा, नहीं, ये x मल्टीप्लाई डिवाइड में कटा है तो 1 बचेगा। हाँ, ये दोनों कट होके 0 बचाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, रखो x के लिए 0 तो 0 a इंटू a कितना हो गया, a स्क्वायर। हाँ, तो रूट में a स्क्वायर यहाँ हो गया, ब्रैकेट यहाँ आ जाओ 0, तो ये हो जाएगा रूट a प्लस में रूट a। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया 1/a और रूट a हो गया 2 रूट a, मतलब ये हो गया 1/2 a की पावर 3/2। भाई बेस सेम, पावर ऐड। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा आज का टॉपिक। आज की वीडियो कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके कुछ पार्ट और देंगे। अभी इसी एक्सरसाइज के जो हम करवा रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज, और नेक्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक आपको बताएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे लिमिट कैसे सेट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स।